तो मूवी स्टार्ट होती है सन 2003 में। ये दोनों लड़के जिनको हम बुलाएंगे रवि और किशन, रवि ये वाला और किशन ये वाला। तो रवि और किशन है बचपन के दोस्त और इनकी एक और दोस्त है जिसको हम बुलाएंगे प्रिया। तो प्रिया इनकी दोस्त बनी थी सन 2001 में। जब प्रिया स्कूल के अंदर आई थी तो वो काफी शाय थी, तो किशन ने उसको हंसाने के लिए किया था क्लास में फन, और टीचर को ये फन बिल्कुल भी नहीं आया पसंद और किशन को पड़ी डांट। पर किशन के लिए ये सब चीजें थी आम बात, क्योंकि किशन काफी ज्यादा शरारती था शुरू से ही। वो एकदम बिंदास बंदा होता, उसको जो मन में आता वो करता। और प्रिया किशन को थैंक यू बोलने के लिए उसका बाहर वेट करती है कि तभी वहाँ पर आता है रवि। प्रिया रवि से कहती है कि मैंने सुना है कि किशन के माता पिता नहीं है, मेरे भी नहीं है, मुझे उससे दोस्ती करना है। तब रवि कहता है कि ऐसे तो माता पिता मेरे भी नहीं है, मैं भी तुम दोनों की तरह ही अनाथ हूँ। अब हमको सीन दिखाया जाता है प्रेजेंट का, यानी कि कुछ साल बाद का, जब रवि और किशन बड़े हो चुके हैं और दोनों ही काम करते हैं गैराज में। ये जो शांति से बैठा होता है कोई गहरी सोच में, ये होता है हमारा किशन, और दूसरा जो कि यहाँ पर काम कर रहा होता है वो होता है रवि। तभी यहाँ पर एक औरत आती है काफी महंगी कार लेकर और इन दोनों से कहती है कि मुझे इस कार की रिपेयरिंग करानी है, कितना पैसा लोगे। तब रवि कहता है कि बात पैसों की नहीं है, आपको पहले हमको इस कार के डॉक्यूमेंट्स और रीजन बताना पड़ेगा कि आपकी ये कार कहाँ पर ठुकी। तो ये औरत कहती है कि मेरी कार 2 महीने पहले ही ठुकी थी, मैंने गलती से कुत्ते को उड़ा दिया था। और रही बात कार के डॉक्यूमेंट्स की, तो ये कार मेरे पापा की है और मैं नहीं चाहती कि मेरे पापा को मालूम चले कि मैंने उनकी इतनी महंगी कार ठोक दी है। तो मैं चाहती हूँ कि तुम लोग मुंह मांगे पैसे लो और चुपचाप से मेरी कार को सही कर दो। और तभी किशन यहाँ पर इस कार की हेडलाइट को चेक करता है और उसको कुछ अजीब सा पता लगता है जो कि हमको आगे मालूम चलेगा। और किशन इस लड़की को काफी गौर से देखता है। तो ये गैराज इन दोनों का नहीं होता, ये दोनों बस यहाँ पर काम करते हैं। इस गैराज का मालिक होता है ये आदमी, जो कि इस औरत की पैसे वाली बात को सुनकर तुरंत उसके ऑफर को एक्सेप्ट कर लेता है, क्योंकि ये औरत मुंह मांगे पैसे दे रही थी। और हमारा किशन, जो कि भाई साहब इस औरत के पीछे एकदम लट्टू हो चुका था, वो उसको देखे जा रहा था। और किशन इस लड़की को इम्प्रेस करने की जी जान से कोशिश करता है। पर ये लड़की कोई आम लड़की थोड़ी ना थी, इसके पास इतना सारा पैसा, इतनी महंगी गाड़ी, इतना खूबसूरत फेस, तो उसके पीछे तो कई लड़के मरते होंगे। तो इसलिए वो किशन को बिल्कुल भी भाव नहीं देती। और इस लड़की को हम लोग बुलाएंगे चिरौंजी, क्योंकि वो इस समय काफी महंगी चल रही है। तो चिरौंजी किशन के मुंह पर हाथ थू करके यहाँ से चली जाती है। और किशन कहता है रवि से कि भाई मेरे को अब यही लड़की चाहिए, चाहे कुछ हो जाए। तब रवि कहता है वो चिरौंजी है और तू मूंगफली, सोच जमीन आसमान का फर्क है, तो थोड़ा औकात में रह। तो किशन कहता है अब मैं अपनी औकात बढ़ाऊंगा और इस चिरौंजी को ही पटाऊंगा। और आज किशन रवि को एक लेटर लिखकर यहाँ से चला जाता है। और इस लेटर में किशन ने काफी इम्पोर्टेंट बात लिखी थी, जो कि आप लोग पढ़ सकते हो। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि ये दोनों बड़े हो गए, तो यहाँ पर प्रिया कहाँ पर है। तो देखो, रवि, किशन और प्रिया ये तीनों ही काफी अच्छे दोस्त बन चुके थे बचपन से ही, क्योंकि तीनों अनाथ थे और तीनों एक दूसरे के सुख दुख में हमेशा साथ रहते थे। पर आखिर बड़े होने के बाद प्रिया कहाँ पर गई, यही तो इस मूवी का सस्पेंस है, जो कि हमको हमेशा की तरह आगे मालूम चलेगा। तो अभी जो इस गैराज का मालिक था, वो एक फोन कॉल में किसी से बात कर रहा होता है। और इस फोन कॉल के कटने के बाद वो सीधा आता है रवि के पास और कहता है कि मैंने तुम्हारे लिए एक दूसरी जगह पर व्यवस्था कर दी है काम की, क्योंकि मैं तुमको अब ज्यादा लॉन्ग टाइम के लिए इस जॉब में नहीं रख सकता। तो मुझको दो माफी और थैंक यू, जो कि तुमने मेरे साथ काम किया काफी। तो अब रवि जाता है उसी आदमी के पास जिसका एड्रेस उस गैराज के मालिक ने दिया था। तो यहाँ पर कोई गाड़ी वाड़ी सही करने का काम नहीं था, यहाँ पर काम था भाई साहब 2 नंबर का, कि तुम क्या किसी को निपटा सकते हो। तब रवि कहता है नहीं। तब ये बॉस कहता है तुम चोरी कर सकते हो। तब रवि बोलता है नहीं। तब ये बॉस बोलता है कि क्या तुम किसी की किडनैपिंग कर सकते हो। तब रवि बोलता है नहीं। तो ये बॉस कहता है कि आखिर तुम करते क्या हो। तब रवि कहता है कि आपको जो भी काम करवाना है मुझसे करवा लो, पर मैं ऐसा कोई क्राइम नहीं करूंगा। और मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि मेरे पहले मंथ की सैलरी जितनी भी होगी वो आप ही रख लेना। बस उसके बदले में मेरा एक दोस्त जिसका नाम है किशन, उसका मुझे एड्रेस आप बता दो कि वो कहाँ पर है इस समय, क्योंकि आपका नेटवर्क काफी बड़ा है और आपके आदमी लोग उसको तुरंत ही ढूंढ लेंगे। और बस
रवि संभालता है इस बॉस के अकाउंटिंग वगैरह का काम और ये बॉस किशन का पता उसको बता देता है और रवि जाता है किशन से मिलने। रवि कहता है कि तू मेरे को बता के क्यों नहीं गया था, तुझे मालूम मुझको तेरी कितनी चिंता हो गई थी। तब किशन कहता है अबे तू क्यों चिंता ले रहा, मेरे पास अब काफी पैसा है, पूरे 45 मिलियन डॉलर, और अब मैं इलायची को बस प्रपोज करना चाहता हूँ क्योंकि अब मैं उसके जितना रिच हो गया। तब रवि कहता है तुझको क्या लगता है कि वो तेरा प्रपोजल एक्सेप्ट कर लेगी और हम लोगों का प्लान काम करेगा? जी हाँ, इन दोनों का ही कुछ प्लान है जो कि ये लोग बना चुके थे बहुत पहले, और वो प्लान क्या है और किस लिए बनाया गया वो हमको मालूम चलेगा आगे। पर अब किशन का मिशन है चिरंजी को प्रपोज करने का। और रही बात किशन के पास इतने पैसे कहाँ से आए, तो वो पैसे दरअसल एक आदमी के थे जिसके लिए किशन काफी लंबे समय से काम कर रहा था एक कैसीनो में। और किशन सारा टाइम बस चिरंजी को ही देखता टीवी में, क्योंकि चिरंजी एक काफी बड़े पॉलिटिशियन की लड़की और साथ ही साथ एक फेमस एक्ट्रेस थी। और अगले दिन किशन अपने बॉस के पास जाता है और उनसे कहता है कि मैंने आपके 45 मिलियन लिए। और ये बॉस सरप्राइज नहीं होता क्योंकि किशन ने इस बॉस को अपनी स्टोरी बता रखी थी जो कि अभी तक किशन ने हमको नहीं बताई। तो ये बॉस कहता है कि हाँ तो ये पैसा ले जा। और अब धीरे धीरे करके किशन इन पैसों को इन्वेस्ट करता है, इससे कंपनियां खरीदता है और साल दर साल अमीर और अमीर, काफी अमीर बन जाता है कि वो काफी बड़े बड़े लोगों के साथ अब उठने बैठने लगा है। और आज रात किशन एक काफी बड़ी पार्टी में जाता है। ये पार्टी दी होती है इस मंत्री ने, और इसी मंत्री की बेटी है चिरंजी। अगले ही महीने चुनाव है और ये मंत्री चाहता है कि वो इस चुनाव को काफी सादा वोटों से जीते। और किशन हमारा सोच रहा है कि वो कैसे चिरंजी का दिल जीते। पर तभी किशन को यहाँ पर मालूम चलता है कि चिरंजी की ऑलरेडी शादी फिक्स हो चुकी है इस आदमी के साथ। और अब वो परेशान है कि वो कैसे आएगा चिरंजी के पास। और अब इसके लिए किशन लेता है रवि का सहारा। और रवि चिरंजी के होने वाले पति को उसके घर जाकर उससे कहता है कि चिरंजी से कर ले तू किनारा। और इतना ही सुनकर इस आदमी की हो जाती है फट के 64, और वो कहता है कि वो कभी नहीं दिखेगा चिरंजी के साथ एनीमोर। और ये बॉस भी अब रवि पर भरोसा करने लगा था। ये बॉस कहता है कि तुम इतने लंबे समय से मेरे लिए काम कर रहे, आखिर तुम्हारा मकसद क्या है, तुमको अपना घर बार बसाना है, कितना पैसा कमाना है। पर रवि बातें घुमाकर यहाँ से चला जाता है क्योंकि रवि की फैमिली कभी बस ही नहीं पाई थी। क्योंकि जब रवि, किशन और प्रिया टीनेज में थे तब रवि ने प्रिया को प्रपोज किया था और कहा था कि वो उससे काफी ज्यादा प्यार करता है। और इस बात को सुनकर प्रिया कहती है कि रवि तुमने जो कहा है अभी, ये बात किशन कह चुका है मुझसे 2 दिन पहले और मैंने उसको हाँ भी कर दी। पर रवि उन दोस्तों में से नहीं था जिनकी अपने दोस्त की गर्लफ्रेंड देखकर पिछवाड़े में आग लग जाती। रवि किशन और प्रिया के लिए खुश था। और अब फिर से हमको प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है और हमारा किशन जो कि हो चुका था काफी अमीर, और वो अपने स्मार्ट तरीके से चिरंजी को इम्प्रेस कर देता है और उसको पटा लेता है। पर चिरंजी को ये नहीं मालूम कि किशन वही है जिससे वो पहली बार गैराज में मिली थी। क्योंकि चिरंजी की लाइफ में कितने लड़के आते जाते हैं, वो किन किन को याद रखेगी। और हमारा रवि यहाँ पर काम पर ध्यान दे रहा और वो आज अपने बॉस के ऑफिस से एक विस्फोटक चुरा लेता है और दिखाता है किशन को, यानी कि लोग कुछ तो खिचड़ी पका रहे। और किशन रवि से कहता है कि वो आज चिरंजी को शादी के लिए प्रपोज करेगा क्योंकि आज क्रिसमस भी है और यहाँ पर काफी लोग इकट्ठा होंगे। तो अब रवि यहाँ से बिल्डिंग के नीचे चला जाता है और यहाँ बाहर की बिल्डिंग की टीवी में किशन के पैर में लगे हुए कैमरे को लाइव कर देता है। जी हाँ, किशन के कोट में एक कैमरा लगा है जिससे वो सभी चीजें रिकॉर्ड कर रहा जो वो चिरंजी से कहेगा। तो अब किशन चिरंजी से कहता है कि तुमको क्या लगता है कि तुम मुझको अभी कुछ ही महीनों से जानती हो? ऐसा नहीं है, मैं तुमसे पहली बार मिला था एक गैराज में जब तुमने मुझको किया था इग्नोर, क्योंकि मेरे पास नहीं था पैसा और ना थी मेरी कोई हैसियत, और मैंने सिर्फ तुमको पटाने के लिए इतनी मेहनत करी। तो अब इस बात को सुनकर हमारे चिरंजी तो भाई साहब किशन पर फ्लैट हो जाती कि वाह, इस लड़के ने मेरे लिए इतनी मेहनत करी। पर यहाँ पर किशन का मिशन कुछ और ही था। तो किशन का मिशन जानने के लिए हमको जाना पड़ेगा फ्लैशबैक में। तो देखिए, जब रवि और किशन उस गैराज में काम करते थे तब किशन ने रवि से कहा था कि वो आज प्रिया को प्रपोज करने वाला है उससे शादी करने के लिए।
और वो उसको एक काफी बड़ा सरप्राइज देगा और मैं जैसे ही ताली बजाऊंगा तुम काफी सारे पटाखे फोड़ना। और यहाँ पर प्रिया किशन का इंतजार कर रही थी और दूसरी तरफ इंतजार कर रहा था हमारा रवि कि किशन कब ताली बजाएगा और वो पटाखे फोड़े। पर किशन यहाँ पर ताली नहीं बजाता क्योंकि उस दिन हुआ कुछ ऐसा था कि जब प्रिया रोड क्रॉस कर रही थी उसी समय चिरौंजी अपनी कार से काफी रफ्तार से आगे बढ़ रही थी और रेड सिग्नल होने के बावजूद भी उसने अपनी गाड़ी को नहीं रोका और उसने प्रिया को ऐसा ठोका कि प्रिया के निकल गए प्राण और इस बेचारी का वहीं पर राम नाम सत्य हो गया और चिरौंजी वहां से काफी रफ्तार में भाग गई। और जब किशन ने वहां पर आकर रोड पर प्रिया की लाश को देखा तो वो तो बेचारा सहम गया और तभी वहां पर रवि आया और वो भी ये सब देखकर दंग रह गया। और इन दोनों को ही प्रिया की लाश के पास चिरौंजी की हेडलाइट का कांच मिला और किशन ये सारी बात चिरौंजी को बता रहा होता है। वो कहता है कि जब तुमने प्रिया को ठोक दिया था उसके राइट 2 महीने बाद तुम हमारे गैराज में आई थी और मैंने जो कांच का टुकड़ा प्रिया की लाश के पास से उठाया था उस कांच के टुकड़े को तुम्हारी गाड़ी की हेडलाइट से मिलाकर देखा था और वो मैच कर गया था। उसी दिन से मैंने सोच लिया था कि मैं तुमसे बदला लूंगा और ऐसा बदला लूंगा कि तुमको ही नहीं बल्कि तुमको बचाने वाले तुम्हारे पापा को भी नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि हम लोगों को वो गाड़ी रिपेयर के लिए देने के बाद तुम कभी उस गाड़ी को लेने आई ही नहीं और तुमने अपने पापा से कहकर रवि को गैराज के काम से निकलवा भी दिया था। और ये सारी बातें बाहर खड़े लोग सुन रहे होते हैं। तो अब चिरौंजी कहती है कि हाँ जो हुआ सो हुआ, तो तुम मेरा क्या उखाड़ लोगे। और इन सभी बातों को सुनकर जनता के मन में चिरौंजी के प्रति और उसके पिताजी के प्रति क्रोध आ जाता है और किशन यहाँ पर चिरौंजी को जबरदस्ती रोक लेता है और कहता है कि अब तुम प्रिया के पास जाओगी मेरे साथ, क्योंकि इस कमरे में था बॉम्ब। और ये बात रवि को नहीं मालूम थी कि किशन भी अपनी जान यहाँ पर दे देगा और वो तोड़ लगाकर किशन को रोकने के लिए जाता है। और जैसे ही बॉम्ब का टाइमर खत्म होता है, जिस बिल्डिंग में रवि है उसकी साइड वाले बिल्डिंग में एक काफी बड़ा ब्लास्ट होता है और चिरौंजी के साथ साथ हमारा किशन भी भगवान के पास पहुंच जाता है और चिरौंजी का पिता इलेक्शन हार जाता है और हमारा रवि अब अकेला पड़ जाता है। रवि के इन दोनों दोस्तों ने उसको कभी एहसास नहीं होने दिया कि वो अनाथ था, पर आज उसको ये एहसास हो रहा क्योंकि अब वो अकेला पड़ चुका है। और बस यहीं पर ये खूबसूरत सी मूवी दी एंड हो जाती है। और कमेंट में बताइए कि आपको क्या लगता है कि इन तीनों में से सबसे ज्यादा दुख किसको मिला, रवि, प्रिया और किशन, तीनों में से। और ज्वाइन करना मत भूलना टेलीग्राम, क्योंकि वहां पर आपको मिलेगी मूवी की गुप्त जानकारी और कुछ गुप्त सामान।